जय राम जी की मित्रों। गीता अध्याय 1 श्लोक 26, 27, 28 व 29, 30। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निमब्रवीत् द्वेष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् सीदन्तीमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृत्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों, दादो, परदादो, गुरुओं, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत अधिक जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं अब खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। व्याख्या। पिछले श्लोकों तक हमने देखा था कि दोनों पक्षों के योद्धाओं ने शंख बजा दिया और शंख बजाने के उपरांत अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि आप मेरा रथ ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण उस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाते हैं और वहाँ पर खड़ा करके ये कहते हैं कि इन सब कौरवों को तुम देखो। अब आगे बताते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने रथ खड़ा कर दिया और अर्जुन ने दोनों ओर सेनाओं में योद्धाओं को देखा तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि दोनों सेनाओं में ही मेरे पिता व चाचा के समान रिश्ते वाले लोग हैं। जैसे भूरिश्रवा ये पिता तुल्य थे, पांडवों के चाचा लगते थे। भीष्म पितामह पांडवों के दादाजी लगते थे। सोमदत्त दादाजी लगते थे। वाहलिक अर्जुन के परदादाजी लगते थे। द्रोणाचार्य कृपाचार्य गुरु लगते थे। शल्या शकुनी मामा लगते थे। ऐसे ही भाई के रूप में उन्होंने अपने दोनों ओर के भाइयों को देखा। उन्होंने भीम को देखा, युधिष्ठिर को देखा, नकुल को देखा, सहदेव को देखा तथा दूसरी ओर अपने ताऊजी के ही बच्चों कौरवों को यानी दुर्योधन, विकर्ण, युयुत्सु आदि को देखा। इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि मेरे पुत्र के और समान जो भतीजे हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं। दुर्योधन का जो पुत्र था उसका नाम है लक्ष्मण, वह भी युद्ध लड़ने के लिए आया है। अपना ही अर्जुन का स्वयं का पुत्र अभिमन्यु भी उनको दिखाई देता है। और जो दुर्योधन का पोता है, लक्ष्मण का भी पुत्र, वह भी इस युद्ध में लड़ने के लिए आया है, वो अर्जुन का भी पोता लगता है। इसी प्रकार गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहाँ पर है।
जयद्रथ जो जीजा लगता है, बहनोई हैं, वो भी वहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं। ऐसे ही द्रुपद, विराट, द्रुपद ससुर लगते हैं, विराट समधी लगते हैं। ऐसे अनेक लोग इस युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं। वे अपने अन्य पुत्रों प्रतिविंध्य, घटोत्कच आदि को भी देखते हैं। शैव्य ससुर को भी वो देखते हैं। इस प्रकार देखते देखते वो जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कृतवर्मा, सात्यकी, भगदत्त आदि भी दिखाई देते हैं, जो सीधे सगे रिश्ते में नहीं है, लेकिन उनके साथ में पले बड़े, उनके साथ उठना बैठना खूब रहा है, ऐसे सुहृद उनको दिखाई देते हैं। तो सब और अपने ही परिचित पड़ोस में, जिनके साथ वो बचपन में खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए हैं, ऐसे लोग अर्जुन को दिखाई देते हैं। और अब उन लोगों को देख करके उनका हृदय अत्यधिक करुणा से भर जाता है, दुखी हो जाता है, और मन में यह भय भी हो जाता है, ऐसा ना हो इस युद्ध के बाद मैं अपने इन सारे रिश्तेदारों को हमेशा के लिए खो बैठूं। स्वयं का भी जीवन जा सकता है, और इन सारे रिश्तेदारों में ऐसा तो है नहीं कि ये सारे के सारे रिश्तेदार बचे रहेंगे, कईयों को हम खोएंगे, और ऐसा भी हो सकता है बहुत बड़ी संख्या में हम खो दें ज़्यादातर रिश्तेदारों को, और सारे के सारे रिश्तेदारों को खोने की संभावना भी अर्जुन को बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से आगे ये कहते हैं कि मेरे हाथ पैर ढीले होते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सारे के सारे मेरे रिश्तेदार ही आए हुए हैं लड़ने के लिए। जब ये सभी मारे जाएंगे तो मैं क्या करूँगा इस ज़मीन को लेकर के, ज़मीन को, अपने राज्य को लेकर के मैं क्या करूँगा। अर्जुन का मुख सूखता चला जा रहा है, और अर्जुन कहते हैं मेरे में अब कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रही है, मेरा शरीर काँप रहा है और रोंगटे खड़े हो गए हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है। हे माधव, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता अब। और जो गांडीव धनुष है वो अर्जुन पकड़ पाने में असमर्थ से हो रहे हैं, और वे कहते हैं कि मुझ में अब खड़े रहने की भी शक्ति नहीं बची है, मेरे को चक्कर सा आ रहा है, मेरा मन भ्रम रहा है, हे वासुदेव, मुझे नहीं लगता कि मैं लड़ पाऊँगा। यह कहने का अर्थ है। यहाँ पे जिस गांडीव धनुष की बात आई है, ये गांडीव धनुष अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था, वरुण देव के द्वारा दिलवाया गया था। इसकी कथा महाभारत में आती है। जब खांडव वन का दाह किया गया था, तब अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के वरुण देव से गांडीव अर्जुन को दिलवाया था। तो वो गांडीव धनुष अर्जुन पकड़ पाने में असमर्थ हो गए हैं, जो स्वयं का उनका ही धनुष है। तो आगे अर्जुन और भी ज़्यादा बेचैन होंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, क्या अपने ही सारे रिश्तेदारों का मरना ठीक है। तो यहाँ पर इस श्लोकों में हम पाते हैं कि अर्जुन के पौत्र, यानी अर्जुन की पीढ़ी, अर्जुन से अगली पीढ़ी और उससे भी अगली पीढ़ी, ऐसी पड़पिता, पिता, दादा और परदादा, तो इस तरह 6 पीढ़ियाँ यहाँ पर मैदान में दिखाई गई है इस श्लोक के द्वारा। और जब पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो हम इस राज्य को भोग कर भी क्या करेंगे, आगे ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहेंगे। तो देखते हैं आगे कैसे चलेंगे।